भविष्य में बहुत सी घटनाएं बाइबल के अनुसार होने जा रही हैं, जो वर्तमान समय में हो रही हैं और भविष्य में भी होने वाली हैं। उनको पवित्र बाइबल ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, इतना स्पष्ट कि कहीं अन्य जगह आप इससे स्पष्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं पिछले दिनों से बाइबल स्टडी में आपके साथ मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, बुक ऑफ रेवलेशन, और इसको मैं आपको बता रहा हूँ। और बुक ऑफ रेवलेशन जो है, मैंने इसमें आपको बताया कि एक पुस्तक थी 7 सील्स के बारे में, 7 मोहरें, जो पुस्तकों से जो एक सील थी और सील से बंधी हुई थी। और उसको जब ये खोजा गया कि क्या इस पुस्तक को कोई तोड़ने के योग्य है, और जब खोजने लगे तो ना तो आसमान में, स्वर्ग में, ना तो पृथ्वी पर और ना पाताल लोक में कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो उन सील्स को तोड़ने के लायक हो। और तब अचानक स्वर्ग में एक आवाज आई कि हाँ, एक है, और आप जानते हैं वो कौन है, और वो प्रभु यीशु मसीह। और जब बताया गया कि पृथ्वी पर से, मृत्यु लोक में से मौत के ऊपर फतह हासिल करके प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग में आए हैं, उनका स्वर्गारोहण हुआ है, और वो आए हैं, वो इस पुस्तक को लेने और उसकी सील्स को तोड़ने के योग्य हैं। उस 7 सील से बंधी हुई थी, 7 सील्स। और मैंने 7 मोहरों के विषय में आपको बताया कि वो तोड़ी जाएं और क्या क्या घटनाएं घटी और क्या क्या घटनाएं होंगी फ्यूचर में, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। आप पिछले मेरे सारे की सारे आप जो मैसेजेस हैं, जो बाइबल स्टडी हैं, उनको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर मैं आपको बताना मैंने शुरू किया ये 7 ट्रम्पेट्स के बारे में। 7 तुरहियां भी पवित्र बाइबल में रेवलेशन में दिया हुआ है, और उसमें बताया गया कि 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, और हर तुरही के फूकने पे कुछ विशेष घटना इस पृथ्वी पर और आकाश में घटेगी, जो फ्यूचर में होगा। और अभी इन दिनों जो कुछ हो रहा है, सब कुछ बाइबल में बयान दर्ज है, जो मैंने आपको बताया है पिछले समय में। हर मसीही जानता है कि ये घटनाएं जो है बाइबल के अनुसार हो रही हैं। यहां तक कि जो कोरोना वायरस आया और ये जो किस कंट्री से आएगा, ये भी बाइबल में दिया हुआ था, और किस तरह से ये परेशान होगा और परेशान करेगा लोगों को, और मनुष्य के पूरे संसार के लोग परेशान हुए, और उसके बारे में भी आपको बताया गया है। सारे पिछले आप जितने भी स्टडीज हैं उसको अगर आप देखेंगे, मैसेजेस हैं उनको आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा। और अब प्रभु यीशु मसीह ने जो ट्रम्पेट्स के बारे में इसमें पवित्र मुकाशिफा जिसको बोलते हैं, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, इसमें बताया गया है। अगर आप इसको आप सुनेंगे या इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ट्रम्पेट ब्लो किए जाएंगे, तो हर ट्रम्पेट को ब्लो करने पर एक विशेष घटनाएं कुछ कुछ इस दुनिया में होंगी। और प्यारे भाइयों बहनों, मसीही होने के कारण हमें और आपको, एक बिलीवर होने के कारण हमें और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हम तो खुदा का शुक्र करें कि हमारे पास बाइबल है, जो हमको भविष्य में होने वाली एक एक घटनाओं के विषय में इतनी स्पष्टता से बताती है। बहुत ही क्लियर है बाइबल। मैं आपको 4 ट्रम्पेट के बारे में बता चुका, कैसे फूकी गई और क्या क्या हुआ। 5वीं के लिए मैंने पिछली बार जब बाइबल स्टडी में सेम आज ही के दिन, बुधवार के दिन शाम को 7 बजे से मैंने शुरू किया था, तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको इसका डिटेल आपको बताऊंगा। और आज मैं बहुत लंबा बाइबल स्टडी नहीं करने जा रहा हूं, एक शॉर्ट बाइबल स्टडी होगी, और इसमें हम आपको बताएंगे कि जब 5वीं तुरही फूकी जाएगी तो क्या क्या होगा। ठीक है। और आइए हम लोग इससे पहले जो हमारा ट्रेडिशन है, एक छोटी सी प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारा गाइडेंस करे। आप लोग भी अपनी अपनी बाइबलें ले लें, और मैं सबसे पहले की वचन स्टार्ट करूं। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने लोग अभी फ्यूचर में जुड़ेंगे, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके मन में ये प्यास आई कि आप वचन को सीखें। और बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, मेरी प्रजा मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण नष्ट हो रही है। हमको परमेश्वर का ज्ञान
ये पाना बहुत ज़रूरी है। हमको जानना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। बाइबल में कई जगह हम लोग को बहुत से उपाधि मिली हुई है, आप सबको उपाधि, तुम याजकों का समाज हो। इसका क्या मतलब है? आप हर एक याजक है। और उसमें अगर इसका मतलब क्या है, अगर हमसे कोई सवाल पूछता है बाइबल से संबंधित, तो हम उसको बता सकें, हम बता सकें क्वेश्चंस जो बहुत से मनों में उठते हैं, दूसरों को भी सेटिस्फाई कर सकें। इस योग्य हमको होना चाहिए एक बिलीवर होने के कारण। अगर हम नहीं हैं तो कहीं हमारे अंदर कमी है, हम कम बाइबल पढ़ रहे हैं या कम समय दे रहे हैं। कितने भी व्यस्त हों, कितने भी त्रस्त हों अपने जीवन में, लेकिन एक चीज जानिए, हमारी व्यस्तता, त्रस्तता, धन कमाना, काम करना, ये सब हमारे जीवन को ठीक है, हम जब तक जिएंगे तब तक के लिए हमारे लिए वो है। लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हमें कुछ चीजों को करना है जो हमारी रूह के लिए है, जो हमारी आत्मा के लिए, और जरूरी कि उसके लिए हम बहुत सी स्टडीज करें, बाइबल को जानें। तो आज 5वां ट्रम्पेट, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दुआ मांगेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम पवित्र बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशंस में, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है जिसमें फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा है, उसमें आज हम 5th ट्रम्पेट जो फूंकी जाएगी, उसमें क्या क्या घटनाएं होंगी, उनके बारे में हम जानने जा रहे हैं। परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमें छूइए, और परमेश्वर आप हमारे मुंह में शब्द दीजिए कि हम आपकी ओर से परमेश्वर आपके वचन को आपके बिलीवर्स में बांट सकें। परमेश्वर आपका वचन हमसे बात करे और हमें तैयार करे, और केवल हम ही नहीं परंतु हमारे परिवार के प्रत्येक लोग तैयार हों, और हम आपको परमेश्वर अपनी जिंदगी से महिमा देने पाएं। विनती सुनने के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने श्रोता लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको अपनी आशीष दीजिएगा, वो सब अपने घरों में आशीष पाएं। जो नौजवान बच्चे, जो बड़ी उम्र के, जो बड़े बुजुर्ग, हर स्त्री, हर पुरुष, परमेश्वर जब इससे जुड़ते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना इनको अपनी निकटता में खींचिएगा और हम सबका विश्वास बढ़ाइए। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार धन्यवाद देते हुए आइए मैं शुरू करता हूं। चलिए हम लोग निकालें, और लास्ट में जब मैं इसको समाप्त करूंगा तो मैं आप सबका नाम भी मैं पढ़ूंगा जो हमारे स्क्रीन पे आता है, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको इस तरह से हेलो करूं, आपसे बातचीत करूं, ठीक है। तो आइए हम लोग 5वीं मोहर, आज इसके विषय में हम लोग देखेंगे। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन आप निकाल लें। सॉरी, 5वीं मोहर मैं कह रहा हूं, मैंने गलत बोल दिया। 5वीं तुरही, 5th ट्रम्पेट, मैं मोहर तो बता चुका हूं। 5th ट्रम्पेट, रेवलेशन चैप्टर 9 निकाल लीजिए। द बुक ऑफ रेवलेशंस, इसको हम बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, और इसको याद रखिएगा। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो और भी अच्छा है, इसको आप नोट करते चलिएगा। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप भी मेहरबानी से इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, रेवलेशन चैप्टर 9। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। और एक एक घटना को कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कैप्चर करें ना, कि क्या क्या घटनाएं ये पवित्र वचन हमको बता रहा है, और किस प्रकार से हम इनको हम जान सकते हैं, इन सारी घटनाओं के बारे में। तो ये जो है मैं आपके सामने इसको पढ़ रहा हूं, और देखिए यहाँ पे लिखा है 3रा पद, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, परंतु केवल उन मनुष्यों के माथे पर, उन मनुष्यों को जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाओ। 5वां पद, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है,
और उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान थे, और उनके सिरों पे मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्यों के समान थे, और उनके बाल स्त्रियों के समान और दांत सिंहों के समान थे, और वे लोहे की सी झीलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी पूँछें बिच्छुओं जैसी थीं, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूँछों में थी। और अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, और उसका नाम इब्रानी में अब्द्योन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। तो 6वीं और 7वीं तुरही, इसको हम बाद में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये 5वीं तुरही जब फूकी जाएगी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब 5th तुरही जो फूकी जाएगी तो इसका क्या मतलब है, और हम आपको इसके विषय में बताने जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें शुरुआत से हम लोग चलेंगे। पहला पद, इस पे ध्यान दीजिए। पहला पद क्या है? और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। तारे को कुंजी यानी कि चाबी दी जा रही है। तो अब आप सोचिए, तारे को अगर चाबी दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तारा, इसका मतलब तारा कैसे चाबी पकड़ेगा? तो ये तारा जो है ये कुछ है, इसको समझना पड़ेगा ना। देखिए, या इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Then the 5th angel sounded, and I saw a star from heaven which had fallen to the earth, and the key of the bottomless pit was given to him. इसका मतलब ये तारा जिसको कह रहे हैं, ये सचमुच में ये तारा कोई नहीं है, बल्कि ये कोई ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, और इसको दिया जा रहा है, और इसको एक चाबी दी गई है। और चाबी क्या दी जा रही है? अथाह कुंड की कुंजी, जिसको बोला गया बॉटमलेस पिट, है ना, उसकी की उस गिरते हुए उस स्वर्गदूत को दिया गया। यह स्वर्गदूत जो गिर रहा है उसे दिया गया। ये कौन है? जब आप इसकी स्टडी करेंगे, आकाश से कौन से स्वर्गदूत गिराए गए? हमारे पास जो भी स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर मदर मेरी थी, जब वो कुमारी मरियम थी, वर्जिन मैरी, तो उनके पास देखिए जब संदेश देने के लिए गैब्रियल जो एंजल हैं सबसे बड़े वाले, जब वो आए थे तो वो आए, गिराए नहीं गए, आए, वो उतरे आसमान से मैसेज लेकर, और वर्जिन मैरी से उन्होंने बात किया, है ना। तो ऐसी जिसके जिसके पास भी एंजल्स आए वो आए, लेकिन ये गिरता हुआ देखा है। ये घटना हो चुकी, वो देख रहा है कोई गिरा आसमान से। कौन गिराया गया? तब समझ में आता है कि गिरने वाला जो है कौन है? फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल मतलब शैतान, जब पहले वो फरिश्ते के रूप में था और उसका नाम लूसीफर था, ये परमेश्वर की आराधना करता था स्वर्ग में, और सब कुछ ये हिसाब किताब रखता था। ये सबसे प्रधान स्वर्गदूत था, लूसीफर नाम था, और इसके बॉडी में ही परमेश्वर ने ऐसी कुछ म्यूजिकल रचनाएं की थी कि ये जो है ये परमेश्वर की हम ताजीम का भी ये सारी चीजें वो किया करता था। लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, ये मैं बता चुका हूं, जस्ट मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, उसका मन बिगड़ गया, घमंड आ गया, उसने कहा मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना स्थान बनाऊंगा, अब लोग मेरी आराधना करेंगे, मुझे वर्शिप करेंगे, मुझे धन्यवाद देंगे। यहीं से जब उसके अंदर ये चीज हुआ तो उसने क्या किया? रेबेल कर दिया स्वर्ग में, और जब उसने विद्रोह किया तो उसके साथ 1/3 जितने भी स्वर्गदूत थे, 1/3 स्वर्गदूतों ने भी विद्रोह कर दिया।
और वो सब स्वर्ग से गिराए गए। तो गिराए गए स्वर्गदूत, और उनका सरदार जो है वो जब गिराया गया तब उसका नाम हुआ इबलीस। उसी को इबलीस कहते हैं, शैतान कहते हैं, उसके कई नाम हैं, पुराना अजगर कहते हैं। और इसी चैप्टर में मैं बताऊंगा उसका नाम। देखिए 11th वर्स अगर आप देखेंगे तो ये 2 नाम और उसके दिए हुए हैं। वैसे उसको बहुत कई नाम हैं उसके, लेकिन शैतान के, लेकिन इबलीस, पुराना अजगर, है ना, और इस प्रकार से बहुत से नाम उसके, लेकिन एक नाम और यहाँ पे 2 नाम और उसको दिए जा रहे हैं जो खाली आप इसी में देखेंगे। और ये है रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 11। और अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, और उसका नाम हिब्रू में अब्द्योन और ग्रीक भाषा में अपुल्योन है। 2 नाम और उसके, शैतान का नाम है। अभी तक आप जानते होंगे शैतान को अजगर कहते हैं, परमेश्वर का विरोधी कहते हैं, है ना, और शैतान कहते हैं, इबलीस कहते हैं, बहुत से और नाम है उसके। लूसीफर पुराना उसका नाम था जब वो फरिश्ता था, लेकिन अब उसको ये नाम और मिले, अब्द्योन और अपुल्योन। ठीक है, तो इसका मतलब अब्द्योन और अपुल्योन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्शन, है ना, इसका ये मतलब है। मतलब हु इज द डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रॉयर इज सैटन, नॉट गॉड. God is creator. He creates everything. He created everything. He created this universe. He created this cosmos. And he loves his creation. But Satan, he is against, just against God. He hates. He wants to destroy everything. नष्ट करना चाहता है. And he is the father of every lies. जितना भी झूठ है, झूठ बोलने का पिता, उसको झूठ का पिता भी कहते हैं. तो उसके कई नाम हैं. तो ये जो है, ये गिराया गया फॉलन एंजल, ये इसको देख रहा है. इसका मतलब इसको जान लीजिए शैतान. और शैतान ये गिराया गया, इसको देख रहा है यूहन्ना, जो प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला जो यूहन्ना है, वो यूहन्ना आरिफ जिसको बोलते हैं, स्वर्ग में ये उठा लिया गया था, वहां पे परमेश्वर इसको दिखा रहे हैं. और ये तब वो देख रहा है 5th ट्रम्पेट जैसे ही ब्लो की गई तो वो देख रहा है क्या? स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा हुआ गिरता देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, है ना. एंड द की ऑफ द बॉटमलेस पिट वॉज गिवन टू हिम. उसको दी गई, एक की दी गई, शैतान को दिया गया कि तुम जाओ बॉटमलेस पिट को खोलो और तब कुछ होगा. देखिए, आज मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर कभी भी नेगेटिव काम नहीं करते, लेकिन कभी कभी उन्होंने शैतान को अलाउ किया कि वो अपने काम को कर ले. जब देखिए शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समाया हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे मन में जो है तू कर ले जल्दी. परमेश्वर अलाउ कर देते हैं कभी कभी. जब आप देखेंगे अय्यूब के बारे में, और अय्यूब जो परमेश्वर को बहुत प्यार करने वाले एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे, और जब अय्यूब जो थे उनको जब बहुत खुशहाल थे, सब कुछ था, उनका बिजनेस बढ़ रहा था, तब शैतान ने शिकायत की परमेश्वर की सभा में पहुंच के और कहा, ये सब जो आप इसको ब्लेसिंग देते हैं इसलिए वो आपकी महिमा करता है, अगर आप ये ब्लेसिंग ले लें वापस तो ये आपकी निंदा करेगा. और तब परमेश्वर ने शैतान को अलाउ कर दिया, ठीक है मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं कि जा, उसका शरीर मत छूना, और उसका शरीर तू टच नहीं करेगा, बाकी सब उसका माल और असबाब सब नाश कर सकता है. तब शैतान ने सब उसकी जितनी धन संपत्ति थी नष्ट कर दिया, और पशु जो थे वो लोग आए, वो दूसरे लोगों ने अटैक करके पशुओं को उठा ले गए, और एक दुर्घटना भी शैतान ने करा दी. शैतान दुर्घटना भी करा सकता है. और क्या सब बेटे बेटियां एक जगह बैठ के घर में खा रहे थे, और सब फेलोशिप किया करते थे, बहुत अच्छी फैमिली थी अय्यूब की. और तब बाइबल में लिखा, अचानक से चारों कोनों से हवा चली, और वो घर जिसमें वो बैठ के खाना खा रहे थे वो सब उन्हीं के ऊपर गिर पड़ा. पूरी फैमिली अय्यूब की, जोब की, वहां दब के मर गई. एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट करा दिया शैतान ने, सब मर गए. वो नुकसान कर रहा था. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अलाउ कर दिया. वो कहता है कि परमेश्वर आपने तो उसके चारों ओर, हर चीजों के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, उसको हटाइए और देखिए मैं नुकसान पहुंचाऊंगा. मैं तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा हूं. तब परमेश्वर ने उसको अलाउ किया, और तब वो नुकसान पहुंचा सका. और हम लोग जानते हैं अंत में अय्यूब जो थे वो धर्मी होकर के निकले. उन्होंने परमेश्वर को कोई भी अपने मुंह से एक लफ्ज बुरा नहीं बोला. कई परीक्षाएं शैतान ने उनकी की. एक बार तो उनका सब सामान
वो हो गया। दूसरी बार फिर उनके शरीर में तकलीफ हुई, दोनों बार। जब उसके बेटे बेटियां मर गए अय्यूब के, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उनका नाम धन्य हो। और उसने परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। ये हम लोग जानते हैं, अगर अय्यूब उसका पहला अध्याय आप पढ़ेंगे। दूसरी फिर परीक्षा हुई, उसमें भी जब उसने कहा अब शरीर में तकलीफ दूंगा, तभी परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसका प्राण तू न लेना। शैतान प्राण भी ले सकता है। ये सब ट्रुथ है, जो हिडन ट्रुथ है, इनको हमको जानना चाहिए। हम लोग बचते क्यों हैं प्यारे भाइयों बहनों? हम लोग बच जाते हैं, हम और आप क्यों सुरक्षित हैं? कोरोना वायरस फैला हुआ है, फिर भी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने हम लोगों को सुरक्षित रखा है, बचाया है। ये परमेश्वर बचाते हैं, उनकी करुणा से आप ठीक हैं। उनकी करुणा और दया के कारण आप ड्यूटी जाते हैं, आप आते हैं, आप अर्न करते हैं, आप सारा काम कर लेते हैं, आप सुरक्षित हैं। परमेश्वर बचाते हैं। अगर वो नहीं बचाएंगे तो शैतान, वो ही इज डिस्ट्रॉयर, वो नुकसान पहुंचा देगा। वो तो हम लोग को तकलीफ देने के लिए ही, और खास करके बिलीवर्स को, जैसे आप लोग बिलीवर हैं, आप लोगों को, हमको, सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। रक्षा कौन करता है? परमेश्वर। वो हमारे और आपके घर के चारों ओर, हमारे और आपके शरीर, प्राण, आत्मा के चारों ओर परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा है। तब हम लोग सुरक्षित रहते हैं, वो सुरक्षा के बाड़े में रहते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना, है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तब हम बोलते हैं वो हमारा चरवाहा, रक्षा करता है। तो ये जो शैतान है, इसको परमेश्वर कभी कभी अलाउ कर देते हैं कि चल ठीक है, तो नुकसान पहुंचा ले। तो यहां पर उसको ये परमेश्वर ने अलाउ कर दिया। इसका मतलब एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। परमेश्वर के हाथ में सब कंट्रोल है। परमेश्वर चाहे तो शैतान को रोक सकता, लेकिन वो अभी नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अभी परमेश्वर जो है उसको उन्होंने अलाउ कर दिया है, इसलिए कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जानें। और मैंने इसका कारण भी बताया। पहली बार जो फर्स्ट मैंने बाइबल स्टडी किया था, अगर आप हमारा पिछला जो बाइबल स्टडी का आप वो सब देखेंगे, क्लासेस जो हमने आपके साथ किया था, तो मैंने बताया था परमेश्वर शैतान को नष्ट क्यों नहीं कर दे रहे। एक बार में नष्ट कर दे, कहानी खत्म। और शॉर्ट में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पता नहीं आप खोजिए, आपको ना मिले तो मैं बता दे रहा हूं। स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत भी देख रहे थे, और शैतान ने परमेश्वर के ऊपर एक आरोप लगाया। सब सुन रहे थे, और आरोप ये लगाया कि ये जो परमेश्वर हैं, ये आदम से प्यार नहीं करते, आदम और हवा से इनकी भलाई नहीं चाहते। बागे अदन में, और बागे अदन में क्या बोला था? उसने पूछा, जब इब्लीस जब उस रूप में आया, शैतान के रूप में, तो हवा से बात करता है, क्या सब फल खा सकते हो? उसने कहा सब खा सकते हैं, लेकिन एक फल है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसको खाने की आज्ञा नहीं है। अगर हम उसको खाएंगे या छुएंगे तो हम उसी दिन मर जाएंगे। तब शैतान क्या करता है? ये बात परमेश्वर ने कही है, परमेश्वर ने झूठ बोली है, तुमसे झूठ बोला है। तुम खाओगे, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। अर्थात परमेश्वर झूठ बोलते हैं, परमेश्वर तुमको अपने बराबर नहीं होने देना चाहते हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने ये झूठ बोला है कि तुम मर जाओगे, और मैं कहता हूं तुम नहीं मरोगे। तो ये कहानी है, ये घटना है। और इसमें क्या हुआ? हवा ने शैतान की बात पर विश्वास कर लिया कि वो सही कह रहा है, और उसने फल खा लिया। बाद में आदम को खिलाया, आदम ने भी खा लिया, और इस तरह से दोनों गुनहगार हो गए। तो शैतान ने आरोप लगाया कि परमेश्वर झूठ बोलते हैं, वो मनुष्य से प्यार नहीं करते, मनुष्य की तरक्की नहीं चाहते। और उस चीज को अगर परमेश्वर शैतान को मार दे, तो सारे स्वर्गदूत देख रहे हैं स्वर्ग के, वो कहेंगे कि हां, लगता है शैतान ने सही आरोप लगाया था, इसीलिए परमेश्वर ने मार दिया। साबित करना चाहिए था कि हां, वो मनुष्य को प्यार करते हैं। और देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर ने ये साबित किया कि वो हम मनुष्यों से प्यार करते, और शैतान को रहने दिया, नहीं नष्ट किया, उसको रहने दिया। उसके लिए जजमेंट डे नियुक्त कर दिया। एक दिन में जजमेंट करूंगा, अब तू आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, लेक ऑफ फायर में डाला जाएगा। उसके लिए जगह निर्धारित कर दी है परमेश्वर ने, तब तक छोड़ा हुआ है। और परमेश्वर ने इस बीच अपने प्रेम को साबित किया कि वो मनुष्य को इतना प्यार करता है कि वो अपने पुत्र की जान भी दे सकता है। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु आया इस दुनिया में, उन्होंने सलीब के ऊपर अपना जान दे दिया, उन्होंने इतनी तकलीफ उठाई परमेश्वर ने यह साबित करने के लिए कि मनुष्य को बचाने के लिए, सारे मनुष्यों को बचाने के लिए, शैतान के प्रभाव से निकाल लेने के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान भी कर सकता हूं। मैं मनुष्य से इतना प्यार करता हूं।
परमेश्वर ने आखिर में अपने प्रेम को साबित किया। तो वो परमेश्वर है और उन्होंने साबित किया। तो हम इस चीज को जाने, इसी प्रकार से परमेश्वर जो है ये अब शैतान को देखिए एक चाबी दे रहे हैं, ये परमेश्वर दे रहे हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, देन द फिफ्थ एंजल साउंडेड, पांचवी तुरही फूकी गई है ना, साउंडेड दैट ट्रम्पेट, एंड आई सॉ अ स्टार from heaven which had fallen to the earth, and the key of the bottomless pit was given to him. Bottomless pit यानी कि उस अथाह कुंड की चाबी उसको दी गई। अगर आप इसका डिटेल पढ़ेंगे, कभी मैं आपको बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ द हेल जो इस पृथ्वी के भीतर है, जिसको हम अधोलोक बोलते हैं ना, आलम अरवाह, जहां प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जहां उनकी रूह गई थी और जाके वो प्रचार किया था। इस पृथ्वी पे कई प्लेसेस हैं, एक प्लेस ऐसा है जो बॉटमलेस पिट है, और जिसको हम बोलते हैं एबिस में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एक और वर्ड है एबिस, एबिसॉस ग्रीक में वर्ड है, और इसका मतलब है कि वो जगह इस जमीन के अंदर है। इस जमीन के अंदर आप ऊपर देखते हैं इतना ठंडा, कहीं कहीं बर्फ जमी हुई है, और अंदर क्या है, अंदर आग उबल रही है। परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया। तो परमेश्वर ने वो बॉटमलेस पिट, हम लोग कहते हैं ना स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। पाताल लोक इस पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर, और उसमें बहुत गर्म है, और वहां पर वो जगहें हैं। तो एक परमेश्वर ने ये जो अथाह कुंड बनाया, इसको आप याद रखिएगा, बाइबल में प्लेसेस दिए हुए हैं, ये शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। अंत में यहीं पर शैतान कैद भी किया जाएगा फॉर 1000 ईयर्स। हम लोग को मालूम है जब मिलेनियम जिसको बोलते हैं, 1000 ईयर का प्रभु यीशु मसीह किंगडम अपना इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेंगे, राज्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु यीशु मसीह जो है वो शैतान को इसी जगह वो बंद किया जाएगा जहां ये बॉटमलेस पिट है। अभी इस जगह की चाबी अब शैतान को दी गई। इसका मतलब यहां पर जब ये लोग गुनाह किए थे तो इनको शैतानों, जब इनको गिराया गया था, गिराए गए एंजल थे, फॉलन एंजल्स, तो इनको जो जिन्होंने गुनाह किया, इस पृथ्वी पर आके व्यभिचार का काम किया, अपना रूप बदल के इंसान बन जाते थे, और वो बहुत बड़े बड़े दानव उत्पन्न किया करते थे। जेनेसिस चैप्टर 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसका विवरण मिलेगा। तब दानव होते थे इस पृथ्वी पे, शैतान उत्पन्न करता था बड़े बड़े, और लंबे लंबे 20-20 फीट के लोग हुआ करते थे। आज भी उनकी खोपड़ी वगैरह आर्कियोलॉजी वालों को मिलती है कभी कभी, आप वो जानेंगे। ये सब चीजें जो है शैतान करता था, और तब परमेश्वर ने उनको, जिन्होंने व्यभिचार किया था, उनको उन्होंने उसमें बंद कर दिया, इसी बॉटमलेस पिट में वो बंद है। अब उसकी चाबी ये लोग क्या है, और बहुत से जो खुले हुए हैं, भी आसमान में भी हैं, फॉलन एंजल्स खुले हुए हैं। ये क्या करते हैं जान लीजिए, जो भूत प्रेत जिन पिशाच और ये सब लोग जो ना, दुष्ट आत्माएं, ये सब लोग जो कहते हैं, ये कौन है? इंसान की आत्मा नहीं होती, ये यही फॉलन एंजल्स हैं जो इंसानों का रूप धर धर करके तरह तरह से भरमाते हैं। बहुत तरह के ये दुष्ट आत्माएं ये बनते हैं, रूप बदलने का इनके पास वो है, और ये मनुष्यों को परेशान करते हैं। कोई इंसान मर गया तो उसी की शक्ल धारण करके कहीं ना कहीं दिख जाएंगे इंसान, अरे उसकी आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही है। आत्मा नहीं भटकती, आत्मा का तो तुरंत परमेश्वर उसी समय न्याय कर देता है। खट वो कहाँ जाएगी, लोअर उसमें जाएगी, अधोलोक में जाएगी, या हेवन में जाने लायक है, तो मरते ही स्वर्गदूत आते हैं, आसमान में लेके चले जाते हैं रूह को। और इस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह जो जगह तैयार करने गए, तो ये जो है, ये इस चीज को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लेस है। तो आपका मैं ध्यान ये ला रहा हूं, बॉटमलेस पिट, इसकी चाबी दे दी गई शैतान को। जब पांचवी तुरही फूकी जाएगी, अभी फूकी नहीं गई है प्यारे भाइयों बहनों, ये कब है? ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के टाइम का, जब हमारा और आपका जब ये रैप्चर हो जाएगा, हम लोग उठा लिए जाएंगे हवा में, प्रभु यीशु मसीह के पास हवा में उठा ले जाएंगे। चर्च जो है, वो जो ट्रू बिलीवर है, फॉर द नेम से क्रिश्चियन, जो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो छूट जाएंगे इसी पृथ्वी पर, क्योंकि वो नाम के क्रिश्चियन है, जीसस के बारे में कुछ जानते नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करते नहीं, वचन की गहराई नहीं मालूम, ना कभी स्तुति करते, ना आराधना करते, ना जीसस की आज्ञाओं का पालन करते, ना अपने गुनाहों को माफ करने के लिए कुछ, जो नाम के खाली क्रिश्चियन है, दिखावे की आराधना, दिखावे का जीवन, और उनके अंदर कड़वे फल लगे हुए हैं। आपके यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम उनके फलों से पहचानोगे। अगर कड़वे फल लगे हुए तो ऐसे लोग
जो वो छूट जाएंगे, लेकिन ट्रू बिलीवर उठा लिए जाएंगे। जब ट्रू बिलीवर उठा लिए जाएंगे, उसके बाद की घटना है महाक्लेश का समय। ये 7 ईयर्स का है और इस 7 ईयर्स में ये घटनाएं होंगी। तो इसमें पहले जीसस जो सील्स तोड़ेंगे वो घटनाएं होंगी, और इसके बाद अब जीसस ने जो क्या परमेश्वर ने वो दे दिया उनको, ये 7 एंजल्स थे परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उनको तुरहियां दी गई, और जब वो तुरही बजाते हैं तो कुछ कुछ घटनाएं पृथ्वी पे होंगी। परमेश्वर ने निर्धारित किया महाक्लेश के समय पृथ्वी पे कौन लोग होंगे उस समय? पृथ्वी पे वो लोग होंगे जो झूठे मसीही हैं, दिखावे वाले मसीह पृथ्वी पर ही रहेंगे, छूटे रहेंगे महाक्लेश भोगने के लिए। जिन्होंने दिल से आराधना नहीं की, जिन्होंने दिल से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को धोखा ही दिया, बस यूं समझ लीजिए, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर की को महिमा देने के लिए कोई काम ही नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के लोगों को परेशान किया, ऐसे लोग वो इस पृथ्वी पर रहेंगे। इसके अलावा तमाम और लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु जानकर ग्रहण नहीं किया, वो इस पृथ्वी पे छूटे रहेंगे। और इसके अलावा सारे यहूदी इस्राएली वो इस पृथ्वी पे रहेंगे। और ये जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है, इसके बाद इसमें से जो लोग बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं, परमेश्वर उनको भी समय देगा मन फिराव का। और उसमें जो है परमेश्वर क्योंकि बहुत दयालु, लेकिन यहूदी जो है इसी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में जितने ज्यूज हैं वो जीसस को एक्सेप्ट करेंगे। वो मसीहा था, वो आया था, हमने नहीं ग्रहण किया, हमने रिजेक्ट किया, हमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और फिर वो जो है बाइबल में लिखा है, जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे। कब? जब 1000 ईयर्स का प्रभु यीशु मसीह, इसी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो 7 ईयर्स का, इसके बाद 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का राज्य है इसी पृथ्वी के ऊपर, जिसको मिलेनियम कहते हैं। वहां पर वो लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे, क्योंकि ज्यूस के लिए वही समय निर्धारित किया गया, उनके लिए अभी नहीं, उनको अभी रोका गया है। तुम रुके रहो, पहले दुनिया की जो अन्य जातियां हैं वो उद्धार पालें। अभी एक इसी को ग्रेस पीरियड बोलते हैं। हम और आप इस ग्रेस पीरियड में हैं, अभी टाइम है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहे वो ग्रहण कर सकता है। फिर जब ग्रेस का टाइम खत्म हो जाएगा तो ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन यानी महाविपत्ति का समय आएगा 7 ईयर्स का। और हम लोग जस्ट इसके करीब चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ये सब घटनाएं होती देखो तो जान लेना मनुष्य के पुत्र का आना एकदम निकट है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता, क्या आना? रैप्चर होना एकदम निकट है, दुनिया खत्म होना नहीं। मैं हर अपनी बाइबल की शिक्षा में बताता हूं। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना, बस दुनिया खत्म होने वाली है, अभी कोरोना का ये जो प्रकोप आया, बस दुनिया अब खत्म हो जाएगी, अभी भूकंप आ रहे हैं बहुत से, दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, दुनिया नहीं खत्म होगी। 7 साल का अभी महाक्लेश होना है, 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह को राज्य करना है, उसके बाद व्हाइट थ्रोन जजमेंट होना है, उसमें भी समय लगेगा। उसके बाद तब परमेश्वर नया जेरूसलम आएगा, उसमें हम लोग शिफ्ट किए जाएंगे और तब दुनिया खत्म होगी। हाँ, नुकसान बहुत होगा, ये महाविपत्ति जो है इसमें संसार में नुकसान बहुत होगा, लोग बहुत मारे जाएंगे, ये बाइबल बताती है। तो देखिए, अथाह कुंड की कुंजी शैतान को दे दी गई, और अब वो जहां पर उसके लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की है, उस जगह को वो जाता है, उसको खोलता है। परमेश्वर अलाउ कर देते, तू कर, मैं तो दंड दे रहा हूं, मनुष्यों ने मुझे नहीं माना। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में क्या होगा? ये जो महाक्लेश का समय है, परमेश्वर दंड देगा। लोग पहचानेंगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इस कारण हमको ये दंड मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना करने के कारण। और अगर प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते तो हम भी उठा लिए जाते, बच जाते। और वो इस चीज को एकदम साफ बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि, मैं आपको देखिए उसको बता रहा हूं। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं आपको थोड़ा सा रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16 एंड 17 में पढ़ रहा हूं।
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तब दुनिया अभी नहीं रियलाइज कर रही है कि ये सब जो विपत्तियां आ रही हैं, ये सब एक प्रकार का दंड है खुदा का। लोग अभी कह रहे हैं ये नेचुरल हो गया, गलती से हो गया, तकलीफें आ रही हैं, ऐसा हो गया। तब अभी लोग नहीं मान रहे। तब उस समय लोग मानेंगे जब प्रभु यीशु मसीह 7वीं मुहर तोड़ेंगे, 6वीं मुहर तोड़ेंगे, तब तक लोग तब पहचान जाएंगे, ओ माय गॉड, ये तो परमेश्वर नाराज है। अभी दुनिया नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तब दुनिया एक्सेप्ट करेगी। और वर्स 16, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 16, देखिए क्या लिखा है। और पहाड़ों और चट्टानों से लोग कहने लगे, मौत से छिप गए जाके बंकरों में, कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है, यानी परमेश्वर, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप से छिपा लो मतलब परमेश्वर और मेमना नाराज है हमसे, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसकी तौहीन की, हमने उसका विरोध किया, हमने यीशु को ग्रहण नहीं किया जब हमको इस पृथ्वी पर जीवन मिला हुआ था। अच्छा, जब ग्रेस का समय था, हमने नहीं ग्रहण किया। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एंड दे सेड, वर्स 16, एंड दे सेड टू द माउंटेन्स एंड द रॉक्स, फॉल ऑन अस एंड हाइड अस फ्रॉम द प्रेजेंस of him who sits on the throne and from the wrath of the lamb. मेमने के प्रकोप से बचा लो। गुस्सा है वो दंड भेज रहा है, दंडित कर रहा है। अभी वो अनुग्रह करके जान दे दी थी, अब वो जजमेंट का टाइम उसका निकट आ रहा, वो पनिश कर रहा है दुनिया को। तब दुनिया रियलाइज कर लेगी इस चीज को, ये सब परमेश्वर के। और इसी रियलाइजेशन में इसके बाद परमेश्वर अब एक काम कर रहे हैं। अभी तक वो पनिश कर रहे थे, जितनी 7 सील्स तोड़ा जाना, और इसके बाद जितनी 4 तुरहियां जो फूकी गई, परमेश्वर दंड दे रहे थे। अब ये जो 5वीं तुरहिया, 5th ट्रम्पेट है, इस समय परमेश्वर दंड नहीं दे रहे। अब उन्होंने क्या कर दिया, शैतान को अलाउ कर दिया। अब अलाउ कर दिया शैतान को, उसको चाबी दे दी ये अथाह कुंड की, बॉटमलेस पिट की। वो इस पृथ्वी पर वो गिरता हुआ जब आया तब उसको दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, देखिए आगे वर्स 2, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का जैसा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। पूरा वातावरण जब वो खोलेगा ना, वो कोई जगह है परमेश्वर ने बना के रखी है, जब वो खुलेगा, या इसको मैं स्टडी कर रहा था तो कहीं पर कुछ बड़े बड़े थियोलॉजियंस ने इसको बताया है कि ये जो है एक प्रकार का वॉल्केनो होगा, और बड़ी धुआं और वो निकलेगा, तब वो जगह खुलेगी वॉल्केनो के कारण, बहुत बड़ा, जिसको हम ज्वालामुखी कहते हैं, और ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये चीज है, और जब वो अथाह वो द्वार खुलेगा पाताल लोक में जाने का, जहां पे आग ही आग है। और देखिए ये क्या, कुंड को खोला और उस कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। और देखिए अब शैतान खोल रहा, शैतान काम कर रहा है। अब शैतान के जो फॉलन एंजल्स थे, वो उस पिट में है, अंदर जो कैद है, वो निकलेंगे बाहर। और जब वो निकलेंगे तो देखिए क्या करेंगे। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। अभी तक मनुष्य हाय 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 मौत मांग रहे थे, इधर उधर तड़प रहे थे, गॉड सजा दे रहा था उनको। और तब उन्होंने महाक्लेश के समय, रैप्चर के बाद, मसीही चर्च में जितने बिलीवर्स आप और हम हैं, वो सब सेव उठा लिए जाएंगे। 7 साल का जो क्लेश है उसकी बात कर रहा। उन दिनों में इस पृथ्वी पर लोग कुछ दिन के बाद रियलाइज कर देंगे कि यीशु मसीह और परमेश्वर नाराज है और वो दंड दे रहे हैं, परमेश्वर का दंड पड़ रहा हमको। अभी संसार नहीं एक्सेप्ट करता है, तब संसार एक्सेप्ट करेगा। परमेश्वर दंड दे रहे हैं, हमने उनको नहीं माना, यीशु मसीह दंड दे रहे हैं। वो इस दुनिया में आए थे और उनका प्रचार सुना था हमने, हम विरोध करते थे, अब इस दंड को हम उठा रहे हैं। बाइबिल ये कह रही है, बाइबिल में लिखा है। और देखिए तब उसमें से क्या हुआ, ये बड़ी खतरनाक 5वीं तुरही जब फूकी गई है, देखिए कितना जबरदस्त खतरनाक है। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। बिच्छुओं जैसी शक्ति उन टिड्डियों को, ये टिड्डियों का रूप लेकर के निकल रहे बाहर, या उनका बनावट उसी प्रकार के, भी मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। और ये निकल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, देखिए
और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, टिड्डियां घास खाती है ना, देखिए यहां पे अजीब सा वो है, वर्स 4, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 4। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाओ। और यहां पे देखिए क्या है, दे वर टोल्ड नॉट टू हर्ट द ग्रास ऑफ द अर्थ, नॉर एनी ग्रीन थिंग, नॉर एनी ट्री, बट ओनली द मेन who do not have the seal of God on their forehead, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाओ। ये टिड्डियां निकलेंगी इस बॉटमलेस पिट में से, और ये उसका रूप लेकर के टिड्डियों का, और ये मनुष्यों को परेशान करेंगे। इसका मतलब ये ढूंढेंगी ऐसे मनुष्यों को ढूंढेंगे किसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है कि नहीं। अब आप बताइए, आप कहेंगे हमारे माथे पे तो मोहर थी तो हम उठा ले गए, तो पृथ्वी पे कौन से मोहर वाले छूट गए? आ रहा है ना क्वेश्चन? भाई हम और आप, हमारे माथों पर परमेश्वर की मुहर है, हम सेव है परमेश्वर के कारण, हम तो उठा लिए गए, रैप्चर हो गया, उसके बाद छूटे हुए मनुष्य हैं। तो ये टिड्डियां किनको नुकसान पहुंचाएंगे? तो आपको हम बता दें, हमने पिछली बार भी बताया था कि ज्यूस में से बाइबल में लिखा हुआ 1,44,000 लोगों के ऊपर मोहर लगाई गई। उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आइए देखिए, हम आपको बता रहे हैं। वहां पे मैंने कहीं नोट किया है। हाँ चलिए, यहां से बताते हैं आपको, इसको थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। बॉटमलेस पिट में से ये लोग निकले। देखिए ये कौन सी जगह है, पहले ये जगह और थोड़ा क्लियर कर दें आपको। लूका, अगर 8वां अध्याय पढ़ेंगे, लूका 8:31 लिखा हुआ, एक आदमी था जिसके अंदर ढेरों ढेर दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब झील में से निकले और उसके पास गए, तो उसने क्या किया, वो प्रभु यीशु मसीह पर अटैक करने लगा। तो और फिर जब करीब पहुंचा तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। वो कहने लगे, यीशु आप समय से पहले हमें दुख देने क्यों आ गए, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु। तो प्रभु यीशु उससे पूछते, तू कौन है? तो कहते हैं, हमारा नाम सेना है। और तब वो प्रभु से खुद ही विनती करते, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से ढेर ढेर बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमें अभी अथाह कुंड में न डालिए, यही जगह अभी न डालिए, आप अभी से आगे गए, हम लोग अथाह कुंड में मत। आप क्यों आ गए यीशु? अभी हमको मालूम है, अभी हमारा कुछ समय और है, अभी हम मनुष्यों को परेशान करेंगे दुनिया में, आप अभी से आ गए दंड देने के लिए। दुष्ट आत्मा को, शैतान को मालूम एक दिन यीशु मसीह ही हमें दंड देगा, और हमारी डेस्टिनी जो है लेक ऑफ फायर है, उनको मालूम है। इसीलिए वो यीशु नाम से डरते हैं। यीशु ही मौत के ऊपर फतह हुए, यीशु मसीह ही निष्पाप और निष्कलंक रहे, कभी कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए शैतान को दंड देने का अधिकार केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को, वही दंड देंगे और कोई दंड नहीं दे सकता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो डरते हैं। और देखिए तब वो लूका 8वां अध्याय 31वां पद, उसमें लिखा हुआ है, वो यही कह रहे हैं कि हमको अभी अथाह कुंड में मत भेज। तब प्रभु यीशु मसीह पूछते, कहां जाना चाह रहे हो? क्या हम लोग इन सुअरों में जो चल रहे हैं उसमें भेज दे हमको? तो जीसस ने कहा कि जाओ, समय से पहले अभी हमको दंड न दे। आप उसको पढ़िएगा विवरण, तो वो जगह के बारे में पढ़िएगा। अथाह कुंड में अभी हमें ना भेजिए, यही जगह है जहां पर से ये शैतान को चाबी दी गई है, खोला, और इसके बाद धुआं निकला, और फिर टिड्डियां निकलेंगी, और वो जब रैप्चर हो चुका होगा तो वो मनुष्यों को सताएंगे। अच्छा, इसके बाद परमेश्वर जो था अभी तक दंड दे रहे थे खुद, अब जो है शैतान को उन्होंने ये पावर दे दिया कि तुम जो हो, अब तुम मनुष्य को दुख दो, लेकिन उनको मत दुख देना जिनके ऊपर, जिनके माथे पर मोहर लगाई गई है। और मैं आपका ध्यान थोड़ा सा और आगे ला रहा हूं, 1,44,000, रेवलेशन चैप्टर 14,
एक रेफरेंस थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं बस खोज रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ आपको वो करना पड़ेगा, कहां पे मैंने वो रेफरेंस लिखा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसको जैसे ही मिलेगा तो मैं आपके सामने रेवलेशन, इसमें तब मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कहीं पर वो रेवलेशन चैप्टर 7 निकालें, देखिए शायद मैं सही हूं। रेवलेशन चैप्टर 7, जी हाँ मिल गया, चलिए थैंक गॉड मिल गया। ये रेफरेंस मैंने कहीं ऐसा लिख दिया था। रेवलेशन चैप्टर 7 देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप 1,44,000 ज्यूज हैं, और देखिए इनके बारे में लिखा है वर्ष 1 पे सीधे आ जाते हैं। जबूलून के गोत्र में से, फला फला के गोत्र में से 12 हजार, टोटल 12 क्लैन हैं ज्यूज के, 12 ट्राइब्स में से 12 हजार है, टोटल 1,44,000। और अंत में यहाँ क्या लिखा है, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर लगाई गई। मोहर लगाई गई, मोहर लगाई गई। मोहर लगाए हुए कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और यहूदी थे। ऐसे लोग, उनके माथों पे मोहर है, शैतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो नष्ट नहीं किए जाएंगे, मोहर लगी हुई है उनको। और ये वही घटना है, जब ये 5वीं तुरही फूकी गई तो शैतान जो है, ये इससे कह दिया गया कि देख सबको तो हरियाली को भी नहीं नुकसान पहुंचाएगा, कोई पेड़ नहीं खाओगे, कोई हरी फसल नहीं खाओगे, कुछ नहीं करोगे। टिड्डियां जो निकली, टिड्डियां बस एक काम करेंगी, उनकी दुम बिच्छू जैसी है, डंक मारेंगी। और किनको डंक मारना है? उनको डंक मारना है जिनके माथे पर मोहर ना हो, ये मोहर लगाएगी। जिन्होंने, ये वो यहूदी इस पृथ्वी पर उस समय, हम आप तो उठा लिए गए, हम लोग तो रैप्चर में उठा लिए गए। पृथ्वी पे मोहर वाले कौन है? मोहर वाले वो लोग हैं, वो यहूदी हैं, वो इस्राएली हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया। और ये जो 1,44,000 है, ये बिल्कुल ये कुमारे लोग हैं, कुमारे यहूदी। और इसके अलावा और जितने यहूदी हैं, सबके ऊपर मोहर लगा के परमेश्वर उनको सेव किया हुआ है। और इसलिए वो लोग जो हैं, उनके लिए यहां पे कहा जा रहा है कि ये शैतान और ये टिड्डियों, तुम उनको नुकसान न पहुंचाना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। ऐसे वर्स 4, चैप्टर 9 वर्स 4, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, परंतु केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको तुम हानि पहुंचाओ, उनको डंक मारो। तो ये जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय है, जब 5th तुरही फूकी जाएगी, वो लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, जिनके माथे पर यीशु मसीह के उद्धार की मोहर नहीं लगी हुई है, जो यहूदी और ये 1,44,000 कुमारे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और जिनको परमेश्वर बचाना चाहे, उनके ऊपर मोहर लगा दिया है परमेश्वर ने, उनको ये टिड्डियां नहीं काटेंगी। लेकिन बाकी लोगों को क्या होगा? देखिए बाकी लोगों को टिड्डियां काटेंगी, वो देख देख करके काटेंगे। यहां क्या लिखा है? और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक। इसका मतलब एक चीज और है, और वो जानते हैं वो क्या है? इस पृथ्वी पे जैसे अभी एक ये अप्रत्याशित घटना घटी, आपने कभी सोचा था पूरा वर्ल्ड ठप हो जाएगा, रुक जाएगा? और कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड रुक गया, इतनी फ्लाइट्स आती जाती हैं, तो उधर सब ठप हो गया, हर जगह के दुकानें, घर सब बंद, लॉक, दुकानें खाली। अचानक से जो हम कभी नहीं सोचते थे वो हुआ। और ऐसी महामारियां कई आएंगी, और इस प्रकार की बहुत सी ऐसी बातें जो हम और आप कभी सोचते नहीं है वो चीज होगा। ऐसी एक चीज और इसमें है, मैं इसमें डेप्थ है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। और क्या है इसमें लिखा हुआ है? यहां पर 5 महीने तक उन्हें किसी को मौत देने का अधिकार नहीं। शैतान और उसके दूतों के लिए कहा जा रहा है, खाली क्या करना है? वो काटेंगे और 5 महीने तक दर्द होगा। एक बार काटेंगे तो 5 महीने तक दुखेगा, बिच्छू जैसा दर्द होगा। बिच्छू काटने में बहुत भयानक दर्द होता है।
पिछली बार मैंने आपको बताया था इतना भयानक दर्द होता है अगर किसी का मनुष्य का हाथ कोई पत्थर के ऊपर रख के कुल्हाड़ी से काट दीजिए, हाथ 2 टुकड़ा हो गया, तो कितना दर्द होगा। बिच्छू के काटने से उतना दर्द होता है, इंसान बहुत तकलीफ उठाता है, बहुत चिल्लाता है, इतनी तकलीफ होती है। और ऐसी तकलीफ 5 महीने तक रहेगी और कोई लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं खोज पाएगा, ये उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन में मनुष्यों को होगा, मनुष्य ये दुख उठाना पड़ेगा मनुष्यों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, उसकी मोहर अपने माथे पे नहीं ली, उनके लोगों को सताया। या बहुत से ऐसे मसीह जिन्होंने जीसस को हल्का समझा, प्रार्थना दुआ को हल्का समझा, रिजेक्ट किया, और बस जीने के लिए ठीक है चल ले लिया कभी नाम। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से मसीह आप देखेंगे कोई मतलब ही नहीं दुआ प्रार्थना से, बाइबल से, बाइबल की कुछ बातें ही नहीं ज्ञान, कभी कुछ आना, प्रेयर करना तक नहीं आता है। ऐसे लोग कैसे उद्धार पाएंगे? उनके लिए हम लोग बस दुआ करते हैं, परमेश्वर तू पवित्र आत्मा किसी तरह से कार्य कर। लेकिन बचने के लिए इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मनुष्य जाने इन चीजों को, जब घर में है परमेश्वर ने दिया, लोग नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, कैसे बचेंगे? रिजेक्ट करते हैं। तो जो लोग रिजेक्ट करें उनको इतनी तकलीफ से भी उस महाविपत्ति के समय जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है 7 इयर्स का, उसमें इस पे झेलना पड़ेगा। उनके माथे पे वो मोहर नहीं है परमेश्वर की सुरक्षा की। तब क्या होगा? यहां लिखा 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। बहुत तड़पेंगे लोग, मौत को ढूंढेंगे, मौत नहीं मिलेगी, इतना दर्द होगा। और एक बार काटेगा तो 5 महीने तक दर्द, ना ला इलाज नहीं मनुष्य के पास होगा। ये चीज होगी। अगर हम और आप बचना चाहते हैं इन सब चीजों से, अभी तो हम लोग ने एक ये बस यूं समझ लीजिए, एक जैसे ट्रायल बेसिस नहीं होता वैसे अभी हमने कोरोना देखा। अब ये ग्रेट टाइम अभी आ रहा है, रैप्चर होने दीजिए, उसके बाद इस पृथ्वी पर बहुत, ये बाइबल बता रही है, रैप्चर के सारे अभी चिन्ह पूरे हो रहे हैं। ये जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, अभी 14-15 बार दिल्ली में कितनी बार भूकंप, 14-15 बार आ गया, और जगह जगह अब ये लग रहा है, और बाइबल में लिखा भूकंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मैं दुनिया को हिला दूंगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सारी चीजें पूरी हो रही हैं। बाइबल ध्यान से पढ़िएगा, हमारे पुराने जितने और है पहले के उनको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा हम कहां पर बैठे। इंसान अपने आप को हल्का लेता है, कभी कभी अपनी रूह के बारे में नहीं सोचता है। क्या ये तकलीफें आप मान लीजिए, चलिए आप तो झेल लेंगे, क्या आप चाहेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी उसको बिच्छू की तरह से ये टिड्डियां डंक मार दे और 5 महीने तक ऐसी बेतहाशा तकलीफ में वो पड़ा रहे, इलाज ना मिले? चाहेंगे आप? आप कहेंगे हम नहीं चाहेंगे, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। अगर नहीं चाहेंगे तो उनको पकड़िए, उनको बैठाइए, वचन पढ़ाया करिए, खुद भी पढ़िए, पढ़ाइए और सिखाइए। सिखाना पड़ेगा और करना पड़ेगा ताकि माथे पे परमेश्वर की सुरक्षा की मुहर हो जाए, और जैसी रैप्चर हो तो हम उठाए जाएं, 5 कुमारियों की, बुद्धिमान कुमारियों की तरह से तैयार हो जाएं पहले से। नहीं तैयार हुए तो ये सब क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आपके जिगर के टुकड़े को, आपके बेटे, आपकी बेटी को ऐसे बिच्छू की तरह से ये टिड्डियां डंक मार दें और 5 महीने तक वो तड़पे, मम्मी पापा बचा लो बचा लो, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देख के हाय 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 आप भी करेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे, उसका इलाज नहीं होगा, कैसे करेंगे? और ऐसे में ये जरूरी है, अभी से टाइम है, टाइम इज नाउ। हमको परमेश्वर की ओर निहारना होगा, अपनी जिंदगी को देना होगा। सब काम करिए, खूब मेहनत से काम कीजिए, मित्रों के साथ मिलिए, ड्यूटी जाइए, आनंद कीजिए। आप जो कार्य करते हैं, आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस के वर्क कीजिए, बिजनेस में है, बिजनेस का काम, आप स्कूल में है, स्कूल में आप जाइए, अपने काम करिए, खूब आनंदित रहिए। परमेश्वर आपके जीवन का हेड हो, आप एक बिलीवर हैं, बस यीशु के साथ चलते हैं, आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह पहला स्थान रखता है। एक समर्पित जीवन भी तो जी सकते हैं। ऐसा क्या है कि जीसस को छोड़ के ही जीना, ऐसे में जिएंगे तो ये सब होगा। आप नहीं चाहेंगे हमारे बच्चों को ये तकलीफ होती, इसलिए हमें भी ना हो, ना हमारे बच्चों को। वचन पढ़ना, सुनना, सीखना। देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में, 6वां पद खुद पढ़िए, देखिए क्या लिखा, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। ये बाइबल है, झूठ नहीं है।
ये बाइबल कह रही है। ये बहुत समझने और सुनने की बात है। संसार का कोई ज्ञान हमको इससे नहीं बचा पाएगा, दूसरा कोई ज्ञान। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छे कोई और चीज हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो या कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे, आपको उसका नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज उद्धार नहीं देगा। यीशु मसीह को जानना, उनको ग्रहण करना, उनसे पापों की क्षमा मांगना, उससे उद्धार मिलेगा, उससे बचेंगे इन चीजों से, दूसरे और किसी ज्ञान से नहीं। लाख ज्ञान हो हमारे पास, लाख करोड़ों करोड़ों रुपए हो, वो भी उद्धार नहीं करा पाएगा। इसलिए बाइबल जो कह रही है इसको सुनिए, वर्स 6, एंड इन दोज डेज men will seek death and will not find it, and will long to die, and death flees from them. मौत उनसे भागेगी और तड़पेंगे खाली। 5 महीने तक बहुत सी विपत्तियां होंगी, लेकिन एक विपत्ति ये है। तो प्यारे भाइयों बहनों को तैयार होना। आप थोड़ा सा और बताएंगे इन टिड्डियों के बारे में। कई थ्योरीज हैं, कई चीजें। अभी आप मेरा ये सुन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर फेसबुक खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे, बहुत ढेरों ढेर प्रीचर मिलेंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। विच इज द करेक्ट? कैसे पता चलेगा? जानते हैं कैसे? जब आप दुआ करके बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे, जब आप खुद बैठेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए भी तो आए, मेरी समझ को खोलिए, हम समझना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, तब आप जब इसको करेंगे, आप खुद जब करेंगे, तब ये चीज होगी। और देखिए इसमें यही है, बहुत जल्दी से मैं अब आपको बताने जा रहा हूं उन टिड्डियों के बारे में। उन टिड्डियों के आकार, वर्ष 7 से, उन टिड्डियों के आकार, इसलिए पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, और जो आपको बताए वही चीज मानिए। होली स्पिरिट से और वचन से, डायरेक्ट परमेश्वर से सीखिए, नहीं तो बहुत तरह के विश्वास से आप भटक जाएंगे। मैं इसलिए आपसे ही कह रहा हूं, बाइबल पढ़ी, पहले प्रार्थना कीजिए और उस चैप्टर को लीजिए, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए। और परमेश्वर की प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें मानना सिखाएगा। Holy Spirit will teach you. Holy Spirit will guide you. Just hand over your life into the hands of the Lord. ये चीजें हमको देना होगा, परमेश्वर अपना जीवन आपको दे रहे हैं। जब ऐसा कर लेंगे तो पवित्र आत्मा गाइड करेगा और आप वही चीज जानेंगे जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। बहुत सी बातें, इसलिए मैं उन बातों को भी आपके सामने बस रख रहा हूं। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मानो मनुष्यों के से थे। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, इनका बनावट कैसी है, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे। मतलब वो जो टिड्डियां हैं वो थोड़ी स्पेशल टाइप की होंगी, जो उस बॉटमलेस पिट में से धुएं के साथ निकलेंगी, मनुष्यों को काटेंगी, उनके डंक भी होगा और वो काटेंगी तो 5 महीने तक दर्द होगा। उनका जैसे घोड़े जैसा, उनका ये बाइबल में जैसा बताया, उनकी बॉडी इस प्रकार की होगी, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट है, गोल्डन मुकुट टाइप, और उनके मुंह इंसान जैसे। ये कौन है? ये वही डीमंस हैं, वही फॉलन एंजल्स हैं जो इस प्रकार का रूप लेंगे। उनके बाल स्त्रियों के, आगे देखिए लिखा है, और उनके बाल स्त्रियों के समान और दांत सिंहों के समान, बड़े बड़े दांत होंगे। बहुत खतरनाक रूप, इतना भयंकर है, आप सोचिए ये डंक मारेंगे। अच्छा, और वे लोहे की सी झीलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनका शब्द भी ऐसा, बहुत भारी आवाज, उनके पंखों की आवाज भी आती थी पंखों से ऐसा। और उनकी पूंछ बिच्छुओं जैसी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वो उनकी पूंछों में थी। उनके बाल स्त्रियों जैसे, ये वो स्वरूप को धारण करेंगे, मुंह इंसान जैसा।
वो टिड्डियां जो आप देखेंगे ध्यान से तो उनकी बनावट इस प्रकार की होगी। निश्चित ये जो लोकस्ट इस पृथ्वी पर होती है ये लोकस्ट नहीं है जो ये एक झुंड बना के अभी इंडिया पे भी बहुत आया, अभी यूपी में भी घूमे बहुत ये झुंड बना के, और बार बार ये सब होगा। तो बाइबल में लिखा टिड्डियों के अटैक और सब हो ही रहे हैं। तो ये चीज जो है ये जान लीजिए बाइबल बार बार सचेत कर रही, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। भी नहीं तैयार हो तो दूसरी बात है, नहीं सुनेंगे तो फिर एक दिन ये सब दंड हम या हमारे बच्चे इस चीज को जब हमारी आंखों के सामने भोगेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए हमको तैयार होना चाहिए। और ये इस प्रकार से लिखा, उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और 11वां पद, उस अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दियोन और यूनानी में अपुल्योन है, जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन, ये नाम है उसका। तो हमको ये भी जानना होगा कि टिड्डियां क्या हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में, कई थ्योरीज हैं, कई ऐसे विचार हैं जो बड़े बड़े थियोलॉजियंस का है। बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत से लोग इसको तरह तरह की बातें, कुछ बातें 3-4 बातें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए कौन सी सही लगती है आपको। मैं चारों चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पहली चीज ये टिड्डियों के बारे में, ये टिड्डियां जो है इनके बारे में, पहली चीज ये इन टिड्डियों के द्वारा फैलाया गया लिटरल प्लेग हो सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन है, बड़े बड़े थियोलॉजियंस, मैंने इसकी स्टडी किया तब ये देखिए क्या है, क्या ये इस प्रकार का ये विपत्ति कैसी है। तो एक लिटरली जो इसमें लिखा है वैसा, इन टिड्डियों के द्वारा फैलाया गया लिटरल प्लेग हो सकता है। ये सच में बड़ी बड़ी टिड्डियां ही हो, ये भी हो सकता है, और संसार पर अटैक करके सब कुछ खा डाले, और उनके बाल स्त्रियों की तरह हो, है ना। स्त्रियों की तरह जो बाल कह रहे हैं ये क्या चीज है, उनके एंटीना होता है ना टिड्डियों के, वो एंटीना है, उसको लिखा गया है। और उनका बॉडी एक कवच युक्त, कवच जैसा, जैसे गेंडा का होता है या ये मगरमच्छ का होता है, एकदम कड़ा वाला कवच टाइप का, तो उस टाइप का उनका बॉडी, आउटर शेल उसकी जो है वो उस प्रकार की हो। और ये इस तरह का लिटरली इस प्रकार की टिड्डियां हो सकती हैं, और ये जो है ये मनुष्य को सब कुछ खा डाले। ये टिड्डियों के प्लेग को बताया है, और ये जो उसी को बताया है कि उसका कष्ट ऐसा होगा जैसे बिच्छू काट रहे हैं। एक ये एक्सप्लेनेशन बहुत से थियोलॉजियंस करते हैं। आपको अगर सही लगे तो इसको मानिएगा, दुआ कीजिएगा तभी मानिएगा, पहले प्रेयर कीजिएगा होली स्पिरिट आपको क्या कह रहा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सब। दूसरा एक और कहते हैं स्वर्ग में आप जानते हैं बहुत से विचित्र प्राणी हैं। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर भी, अगर आप रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 6-7 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 4 प्राणी है परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर। पहला प्राणी शेर के समान है, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरे का मुख इंसान जैसा है, चौथे प्राणी का मुख उकाब जैसा है, और इनके पंख हैं, जो शेर जैसा है उसके भी पंख है, बछड़ा है उसके भी पंख है। तो ये अजीब अजीब से प्राणी स्वर्ग में हैं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और उनके 6 पंख हैं, और सब तरफ बाहर भीतर आंखें ही आंखें हैं। इसके अलावा और आपने जब वो सील्स के बारे में मैं बता रहा था, तो लाल रंग का घोड़ा, सफेद रंग का घोड़ा, काले रंग का घोड़ा है, पीले रंग का घोड़ा जो निकले, और उनसे तरह तरह की घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं जो होंगी, है ना। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया है। तो स्वर्ग में भी कुछ जीव जंतु अजीब अजीब प्रकार के हैं। तो ये दूसरा जो ये एक्सप्लेनेशन है वो ये कहते हैं हो सकता है इस प्रकार का कोई विचित्र टिड्डियां हों, और उनके द्वारा क्या बोलते हैं ये इस प्रकार की विपत्तियां आवें। तो ये टिड्डियां, इनका जो रूप रंग बताया गया है, ये क्या चीज है, ये हो सकता है इस प्रकार की कोई विचित्र स्वर्गिक ये चीजें हैं, प्राणी हैं, और उनका इसी प्रकार का वो विवरण बताया गया। अगर आपको ठीक लगे तो ये वाली बात आप मान सकते हैं, ठीक ना लगे तो आप नहीं मान सकते हैं। एक और एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, बहुत से हैं दुनिया में, अभी आप बस फेसबुक खोलिए, मार आप देखेंगे जगह जगह लोग, बहुत से पास्टर्स और बहुत से चर्चेस बता रहे हैं, लेकिन क्या इसको सच में इसको एक्सप्लेनेशन कौन सा सही है, कैसे जानेंगे? मैं आपके सामने सब परत दर पर खोल दे रहा हूं, समझना आपका काम है। होली स्पिरिट विल गाइड यू, एकदम सीधी सी बात बता रहा हूं। और देखिए इसके अलावा क्या, तीसरा एक और है। पुराने जमाने में क्या था, जब ये रोमन्स का एम्पायर था, उस समय बारबेरियंस हुआ करते थे।
तो इन टिड्डियों को यह बताया गया कि ये बारबेरियंस जैसे लोगों को टिड्डी के रूप में बताया गया है। और उनका एक सेक्ट था उस जमाने में बारबेरियंस का, जो स्त्रियों जैसे लंबे बाल रखा करते थे। तो कुछ जो थियोलॉजियंस है वो कहते हैं इन टिड्डियों को जो एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है, वो टिड्डियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक्चुअली देवर बारबेरियंस, जो रोमन से भी कभी कभी लड़ा करते थे, बारबेरियन लोग हैं। तो आप लोग हिस्ट्री जानते हैं ज्यादा, इसको आप पढ़ें, इसको आप जानें, क्या ये टिड्डियां वो हो सकती हैं। एक चौथा एक्सप्लेनेशन और है, और वो है, ये आजकल बहुत चला है, बड़े बड़े अब बहुत से लोग पास्टर्स इसको बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो टिड्डियां हैं जिनका ये रूप रंग बताया गया, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, और उसने अपाचे हेलीकॉप्टर भी टिड्डी जैसा दिखता है, और उसी को कहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर जो है वो उसके पीछे ही कुछ ऐसा रहेगा जिससे कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाएगा, और उस केमिकल से लोगों को नुकसान पहुंचेगा, बीमारियां फैलाई जाएंगी ये महाक्लेश के समय में। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, वो भी कवच जैसा है, और उसके पंखों की गड़गड़ाहट के बारे में है, और यह है अपाचे है, और वो देखने में ऐसे लगता जैसे टिड्डी हो। तो इसको भी बहुत से लोग एक्सप्लेन करते हैं। और एक और है चौथा, और उसमें यह बताया गया कि देखिए क्या है, शैतान जो है वही वो अथाह कुंड को खोलेगा, उसमें से बॉटमलेस पिट में से क्या निकलेंगे, वो जो फॉलन एंजल्स हैं जो रूप बदल सकते हैं वो निकलेंगे, और वो फॉलन एंजल्स जो हैं वो इसी प्रकार के होंगे, वो बाहर निकलेंगे, उनकी बनावट ही इसी प्रकार की है, वो अपना रूप इसी प्रकार का धारण करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में विचित्र प्रकार के प्राणी होते हैं, उनका भी रूप ऐसे प्रकार का, वो रूप बताया उन्होंने, रियल रूप उनका यही है। ये भूत प्रेत जिन जिन्नात बन करके ये लोग परेशान करते हैं, और ये इस प्रकार का टिड्डियों का रूप धर के ये मनुष्यों की, उनको ऑर्डर दिया गया कि तुम नुकसान पहुंचाना, जिनके माथे पर ये क्रॉस नहीं है, मतलब परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाना। और देखिए ये वो चीज है, पांचवी मोहर, और इसमें लिखा क्योंकि ये गिराए गए स्वर्गदूतों में से हैं, अतः स्वर्ग में विभिन्न रूपों के प्राणी तो हैं, उनका शरीर भी पांचवी मोहर में बड़े टिड्डियों जैसा वास्तव में होगा, जिनके बाल स्त्रियों से, शरीर घोड़ों से, पूंछ बिच्छुओं सी ऑलरेडी होगी, और मुंह इंसान जैसा होगा, या ये रूप धारण करेंगे। ये 4 एक्सप्लेनेशन, मैंने 5 एक्सप्लेनेशन आपके सामने इसको रखा। ये टिड्डियां वास्तव में हैं क्या, और जहां तक मुझे लगता है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि आप बताइए आप क्या मानते हैं। मुझे जहां तक लगता है, ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया है, ये शैतान और उसके गिराए गए स्वदूत ये इसी प्रकार का रूप धारण करके ये टिड्डियों के रूप में ये मनुष्य को टॉर्मेंट, तकलीफ देंगे। और ये बिच्छुओं जैसे बाइबल में लिखा है जैसा, वैसे मैं बाइबल पे विश्वास करता हूं, जो लिखा है, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलता हूं, और पवित्र आत्मा मुझको यही गाइड करता है कि जैसा लिखा है, ये टिड्डियों का रूप लेकर के मनुष्यों को काटेंगे, और दर्द होगा, और 5 महीने तक दर्द होगा, मनुष्य कराहेगा, मृत्यु को ढूंढेगा, नहीं पाएगा, मनुष्य हाय हाय काली करता रहेगा, और उसको पछतावा होगा, हमने क्यों नहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन फिर भी पछताने के बाद भी मन नहीं फिराएंगे। ये जान लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य इतना होने के बाद भी अपना मन नहीं फिराएंगे, वो दुख झेल लेंगे, फिर पहले जैसे हो जाएंगे। अभी देखिए, कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था, बहुत से लोग लगे बाइबल पढ़ने, दुआ करने, और एकदम जीवन बदल सा गया। अरे भाई बाइबल में लिखा है सही। और फिर इसके बाद क्या हुआ, अभी जब लॉकडाउन खुल गया धीमे धीमे, अब देखिए, अब धीमे धीमे जैसे वो कम होता जा रहा है। दुआ प्रार्थना करना क्या सामान्य सा, अब ऐसा ले रहे सामान्य सी घटना थी, चलो हो गया, आगे फिर देखेंगे। इंसान ऐसे, तो इंसान बार बार अपना मन कड़ा कर लेगा, बार बार परमेश्वर का रिजेक्शन करेगा। ये चीज है, मन नहीं कराएगा। लेकिन धन्य है वो जो मन फिरा ले, धन्य है वो जो परमेश्वर को ग्रहण कर ले। आइए हम और आप अपने आप को तैयार करें। अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हम और आप अपने आप को तैयार करें, बाइबल को पढ़े, पवित्र आत्मा से गाइडेंस मांगे। सीधा वचन को हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर पिता, और इसमें तू हमारा गाइडेंस कर पवित्र आत्मा। दुआ करके पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, और इसको तब परमेश्वर खुद आपको समझाएगा, वो यही वाली बात सही है। और तब आपको लगेगा ये इसी प्रकार की डेमन फोर्सेस ये बनी हुई है, ऐसे ये फॉलन एंजल्स है। शैतान क्या सांप जैसा थोड़ी था,
लेकिन वो जब गिरा, वो तो फरिश्ता था, पंख थे उसके, लेकिन जब हवा के सामने गया तो उसने सांप का रूप ले लिया और जाके वो बात करने लगा, रूप बदल लेता है। तो इस तरह से ये जो है, ये चीजें हैं, ये टिड्डियां, ये जैसा वचन में लिखा है बस मैं वैसा ही मानता हूं, मेरा अपना ये, आप उसमें, आपको भी मैं ये समझता हूं परमेश्वर आपको गाइड कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं। और जब बाइबल पढ़ेंगे दुआ करके तो आपको परमेश्वर बताएगा। और परमेश्वर करे मैं अपने श्रोताओं के लिए ये बहुत शुभकामनाएं रखता हूं कि आपका भी, मैं ये चीज कहना चाहता हूं, हम सबका उद्धार हो, हम लोग उद्धार पाए, और आप सब भी जितने देख रहे हैं आप सबका उद्धार हो, और ये विपत्तियां आपके ऊपर न पड़े, बल्कि हम और आप इस विपत्ति से पहले हवा में उठा लिए जाएं, रैप्चर में उठा लिए जाएं। अपने आप को तैयार करें, एक दूसरे के लिए शुभकामना रखें, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से बात करें, और इस तरह से हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिए, अच्छे काम करें, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, जहां पर जो जिम्मेदारी है ऑफिशियल जो हम करते हैं रोजी रोटी के लिए, उसको मेहनत से करें और ईमानदारी से करें, शैतान को अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें, परमेश्वर से जुड़े रहें और एक धन्य लोगों का समाज बन के इस दुनिया में जीते रहें। ब्लेसेड पीपल, ब्लेसेड लोग, आइए हम लोग ऐसे बने, अपना जीवन दें परमेश्वर को, दुआ मांगे, और फिर वह इसके बाद मैं नाम पुकारूंगा, प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके वचन के लिए। आज हमने इस पर मनन किया परमेश्वर, आप अपनी आशीष दीजिए खुदावंद, हमारी प्रार्थना है वापस मानी, वचन जब जब सुने लोग, जब जब इसको बार बार सुने परमेश्वर, उनके जीवन को अपनी निकटता में लाना, हर विपत्ति से बचाना परमेश्वर। और 5वीं मोहर के विषय में हमने बहुत डिटेल में लोगों को बताया है परमेश्वर, किसी का भी विश्वास डेविएट ना होने पाए, लोग विश्वास में आपसे जुड़े रहें परमेश्वर, विशेष करके हमारे श्रोता जिन्होंने परमेश्वर आज वचन को सुना है और जो आगे भी इस वचन को देखेंगे और सुनेंगे, परमेश्वर सबकी रूहें बचाई जाएं और परमेश्वर सब उद्धार पाए, सबके बेटे बेटियां, सबके परिवार के लोग उद्धार पाए परमेश्वर। हम आपसे यही कामना करते हैं, हम एक धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जीने पाए। हमारे विनती सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लोग ढेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपका नाम थोड़ी देर मैं पढ़ूंगा और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए इस समय भावना विक्टर, स्नेहलता जोइल, आइनेस चार्ल्स, हिल्डा फिलिप सोलोमन, ये भी लिख रही हैं थैंक्स फॉर एक्सप्लेनेशन सो वेल, थैंक यू, और जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर खूब आपको आशीष दे। अम्ब्रोज फ्रैंक, आपको, आप इतने बुजुर्ग हैं और हमारे चर्च के सीनियर सदस्य हैं, आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ब्रोती विश्वास, आप भी लिख रही हैं थैंक्स और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। विनीता एल्ड्रिड सिंह, परमेश्वर आप इतनी दूर से इस प्रोग्राम को देख रही हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। मेरी बेटी देख रही शाइनी बख्श, उसको भी परमेश्वर बड़ी आशीष दे। एसी प्रकाश ये देख रहे हैं, सिस्टर आइनिस चार्ल्स देख रही हैं, मीना सिंह, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर बड़ी आशीष दे। प्रवीण डैनियल देख रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और खूब अपनी निकटता और पहचान में आगे बढ़ा। प्रोमिला जॉर्डन देख रही हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। निधि करुण्या देख रही हैं, जय यीशु। अंशिका पॉल, मोहनीश पीटर देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्नेहलता जोएल, वॉरेन, कैप्टन वॉरेन एंडरसन, और परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सर प्रभा रानी देख रही है, प्रभा रानी मैसी, मैम आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे और जय मसीह की। सुरेश चंद्रा देख रहे हैं, आपको बहुत आशीष मिले। आशा हिगिंस, और प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हालेलुया, और परमेश्वर आपको आशीष दे। और आशा हिगिंस लगातार ये जुड़ी है। मैथ्यू मसीह देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, जय मसीह की, जय यीशु, परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और ट्रिसल
गार्डन देख रहे हैं, ये हमारे चर्च के हैं और इज वेरी गुड बिलीवर। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और ऐसी वचन को सुनिए। अब मिसेस लिरिस मसीह देख रही हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, इनके लिए प्रार्थना किया था, इनके बैक में पेन था, आज वो प्रोग्राम देख रही हैं। निश्चित परमेश्वर ने आपको हील किया। मे गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर बड़ी आशीष दे। ब्रदर अनुज वेंड्रिन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। शीना मसीह देख रही हैं, अनुज वेंड्रिन, चंद्रकला आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। जय मसीह की, हालेलुया। प्रमोद सिंह देख रहे हैं, हालेलुया ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे। हेलो मैं बोलता हूं, आप लोग को बहुत खुशी लगती है। अर्पित सैमुअल देख रहे हैं, सीमा पीटर्स, इतनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष। अभिषेक लाल देख रहे हैं और परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। भावना विक्टर देख रही हैं, हालेलुया वो लिख रही हैं, क्योंकि मैंने यहां से हालेलुया कहा। आइए ऐसे मिलके तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। सिंथिया सिंह मेरी सिस्टर देख रही है, ये सऊदी अरेबिया से, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और खूब आपको आगे बढ़ाए और आशीषें दे। एसी प्रकाश आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे। और जितने और लोग बाद में जुड़ रहे हैं सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और बार बार सुनिएगा, अपने विश्वास को मजबूत रखिएगा। और मैं जानता हूं अभी बहुत से लोग बाद में भी जुड़ेंगे, जो लोग बाद में जुड़े उनको भी परमेश्वर आशीष दे, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। आप सबको, आपके परिवार पर, आपके घर के लोगों पर बड़ी आशीष का हाथ रखे। जय मसीह की। शीना मसीह, मीना सिंह, अभी देखिए नाम आता जा रहा है और बस मैं बंद करने जा रहा हूं और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और मुझको भी बाय करने में थोड़ा सा वो लगता है, नाम आ रहा है, क्योंकि फिर भी मैं चलिए धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।